रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं राही अनु को बोलती है, मम्मी हॉस्पिटल चलना है क्या? अनु बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ। अनु बोलती है, परी और इशू को देख। परी और इशू दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। हम देखते हैं अनु के पास एक आदमी आता है। वो बोलता है कि वेल डन अनुपमा जी। वो बताता है कि मैं भी फैशन शो में काम करता हूँ। मैंने आपके फैशन शो को शूट करके मेरे बॉस को भेजा। वो आपके काम से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है। वो अनु को अपना कार्ड दे देता है। वो बताता है कि मेरे बॉस आपकी कोरियोग्राफर और आपकी डिजाइनर से मिलना चाहता है। अनु परी और ईशानी को वहाँ पर बुला लेती है। वो बताती है कि ये परी सा है और ये ईशानी सा है। आज के फैशन शो में सारी की सारी मेहनत इन दोनों की ही है। हम देखते हैं वो आदमी उन दोनों को बोलता है कि हम आपके जैसे टैलेंटेड लोगों को ही ढूंढते रहते हैं। आप लोग कल लेट मत होना, मेरे ऑफिस पहुँच जाना। हम देखते हैं वो आदमी अनु को बोलता है कि क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? अनु बोलती है, सिर्फ मेरे साथ? वो बोलता है हाँ। हम देखते हैं अनु काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर राही परी इशू सभी लोग बहुत खुश होते हैं। एक और आदमी अनु के पास आता है। वो बोलता है कि अनुपमा जी, मैं इवेंट का काम करता हूँ और वैसे मैं यहाँ पर ये देखने के लिए आया था कि आप इतना बड़ा इवेंट चोल में कैसे कर पाएंगी, लेकिन आपने तो सच में कमाल ही कर दिया। अनु बोलती है, थैंक यू, लेकिन सब कुछ मैंने अकेली ने नहीं, हम चोल वालों ने मिलकर किया है। वो आदमी बोलता है कि अनुपमा जी, अगर फ्यूचर में कोई भी इवेंट हो, क्या मैं यहाँ पर वो इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ? अनु बोलती है, ज़रूर। वो बोल रहा होता है कि हम आपको वेन्यू का खर्चा दे देंगे। अनु भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली कुछ तो अच्छा हो रहा है। राही बोलती है, मम्मी आपकी वजह से इशू परी डांस रानी जी यहाँ तक कि चोल वालों के लिए भी काम के रास्ते खुल गए। अनु बोलती है, थैंक यू कान्हा जी। अनु बोलती है, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है, सब लोगों की मेहनत लगी है। परी बोलती है कि हाँ, हमेशा की तरह क्रेडिट सभी लोगों में बांट देना चाहिए। अनु बोलती है, इंसान सारा का सारा क्रेडिट खुद लेकर सिर्फ खुद खुश होता है, लेकिन जब उसकी पूरी टीम खुश होती है ना, जब वो क्रेडिट सब लोगों को देखता है तो वो ज़्यादा खुशियाँ बटोरता है। आगे हम साहा हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं बापूजी, बाकी बाकी के सब लोग मिलकर अनु और सब लोगों की वीडियो को देख रहे होते हैं। सब देखते हैं कि अचानक से अनु पर लाइट्स गिर गई है। सभी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। हम देखते हैं तोशु, पाखी, किंजल तीनों मिलकर इशू, परी, अनु इनके पास कॉल कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं तभी अंश दूसरा वीडियो देखता है। वो दिखाता है कि देखो अनुमा ठीक है, उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई। किंजल बोलती है कि देखो, इतना सब कुछ होने के बाद भी मम्मी ने शो कंप्लीट किया है। इधर बाप बोलती है कि इस उम्र में ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, एक तो अपने घर परिवार से इतनी दूर चली गई है, साथ में वो ईशानी और परी को लेकर चली गई। अगर कुछ हो जाता तो? बापूजी बोलते हैं कि अनुपमा मरते मरते बची है, लेकिन तेरे मुंह से पहला लफ्ज़ क्या निकला है? सिर्फ शिकायत निकली है। किंजल बोलती है, मम्मी फ़िलहाल बिजी होगी, हम मम्मी से बाद में बात करेंगे। इधर हम फिर से चोल का सीन देखते हैं। सब लोग अनु के पास बैठे होते हैं। रजनी और राही दोनों अनु के पास बैठे होते हैं। वो दोनों मिलकर अनु को हल्दी का दूध पिला देते हैं। राही बोलती है कि मम्मी, बचपन में आप हमें भी हल्दी का दूध पिलाते थे। अनु बोलती है कि तुम लोग बच्चे हो और मैं मम्मी हूँ। इधर राही बोलती है, मम्मी हमें एक्सरे भी करवाना होगा, अगर कोई इनर चोट हुई तो? अनु बोलती है कि अगर कोई इनर इंजरी होती तो मैं यहाँ थोड़ी ना बैठी होती। राही बोलती है, मम्मी। अनु बोलती है, ठीक है, करवा लूँगी एक्सरे। रजनी बोलती है, अनु तुझे दर्द हो रहा होगा। अनु नाटक करती है, फिर वो बोलती है, नहीं मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, खुशी ने आकर इतना मरहम रख दिया है तो फिर मुझे दर्द क्यों होगा? रजनी अनु की तारीफ करती है। वो बोलती है, लगता ही नहीं है, तो मेरी बचपन की दोस्त वही अनुपमा है जो स्कूल में सबसे आगे बैठा करती थी, और तू इतनी बहादुर हो गई है, सब लोग तुझसे इतना प्यार भी करते हैं। इधर राही सोच रही होती है कि वो लाइट्स अचानक से नीचे क्यों गिरी। रजनी बोलती है, मैं तो चाहती हूँ ये प्यार हमेशा यूं ही बना रहे। रजनी अनु की नज़र उतारती है। इधर सरिता बोलती है कि हाँ अनु, तुम्हारी वजह से ही तो हम लोग स्टार बने हैं। चोल की सब लोग बोलते हैं कि हाँ अनु, हम तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। भारती बोलती है, आपके लिए तो हम ब्लैंक पेपर पर भी सिग्नेचर कर देंगे। इधर हम देखते हैं रजनी को बिल्डर की बात याद आती है। अनु देखती है कि राही परेशान है। अनु बोलती है कि क्या हुआ? राही बोलती है, मम्मी मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये लाइट्स कैसे गिर गई? जस्सी बोलती है कि हाँ अनु, सब ने इतनी मेहनत की, इतना ध्यान रख रहे थे, यहाँ पर तो 2 टेक्निकल बंदे भी आए थे, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो गई? अनु स्टेज के पीछे की तरफ आ जाती है। सब बोलते हैं कि क्या हुआ? अनु बोलती है कि मैंने 10 बार चेक किया था, सब कुछ ठीक था, लेकिन जब राही शो स्टॉपर बनकर आई तभी यह हादसा हुआ। अनु बोलती है, लेकिन जो लोग एक दिन पहले स्टेज बनाने के लिए, स्टेज की तैयारी करने के लिए आए थे, वो लोग शो वाले दिन यहाँ पर क्या कर रहे थे? इधर जस्सी बोलती है कि अनु, राही तो शो स्टॉपर थी ही नहीं, शो स्टॉपर तो तू थी। राही बोलती है, इसका मतलब वो एक्सीडेंट आपके साथ होने वाला था। अनु बोलती है कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी अनु वहाँ पर नीचे एक स्क्रू को देखती है। इधर हम देखते हैं सरिता ताई को एक नट और मिल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पता चलता है कि लीवर के साथ किसी ने छेड़खानी की है। वो अनु को बताता है कि अनु ताई, यहाँ पर किसी ने जानबूझकर छेड़खानी की है, तभी तो देखो नट्स भी नीचे गिर गए हैं, लीवर भी ठीक नहीं है। रजनी बोलती है कि इन सब का उस एक्सीडेंट से क्या ही कनेक्शन हो सकता है। वो आदमी बोलता है कि ये सब कुछ सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था, किसी की सोची समझी साजिश थी, क्योंकि जो वहाँ पर लाइट्स थी ना, उनका कनेक्शन यहीं पर है, किसी ने जानबूझकर ये किया है।
राही बोलती है जब मैं स्टेज पर आ रही थी ना तो मुझे लगा था कि यहाँ पर कोई है। अनु बोलती है कि मुझे भी लगा था यहाँ कोई है क्योंकि यहाँ पर पान की खुशबू आ रही थी। सरिता बोलती है कि अनु कुछ तो गड़बड़ है। सब लोग लाइट्स के पास आ जाते हैं। अनु देखती है कि केबल तो इतनी मोटी है, ये अपने आप तो नहीं टूट सकती, किसी ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। जस्सी बोलती है कि हमारे साथ ऐसा कौन ही करेगा, हमारा नुकसान करके किसका फ़ायदा होगा। तभी अनु को कृतिका की बात याद आती है। अनु कृतिका की तरफ देखती है तो वो परेशान नजर आती है। अनु अपना फ़ोन लेती है और बोलती है कि हाँ इंस्पेक्टर साहब, सच में थैंक यू। सब लोग बोलते हैं कि क्या हुआ। अनु बोलती है कि इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं वो लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने ये सब कुछ जानबूझकर किया। राही बोलती है क्या। अनु बोलती है कि वो दो आदमी थे, वो दोनों आदमी पकड़े गए हैं। पुलिस उन दोनों को मार मार कर सच उगलवा लेगी कि ये सब कुछ उन्होंने किसके कहने पर किया। कृतिका ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। इधर हम कृतिका को देखते हैं, वो परेशान हो जाती है। वो बोलती है कि पुलिस ने किसको पकड़ा है, कहीं वो दोनों ही तो नहीं, अगर वो दोनों होंगे तो मेरा नाम ले देंगे। कृतिका उन दोनों के पास कॉल करती है। कृतिका को पता चलता है कि वो दोनों तो अपने घर पर है, खाना खा रहे हैं। वो दोनों बताते हैं कि मुझे पुलिस ने नहीं पकड़ा है। कृतिका तो बोल रही होती है कि अगर तुमको पुलिस ने पकड़ लिया है तो प्लीज़ तुम लोग मेरा नाम मत देना। लेकिन जब कृतिका को पता चलता है कि वो दोनों तो अपने ही घर पर है तो कृतिका बोलती है कि फिर अनुपमा किस दोनों की बात कर रही थी, कौन पकड़े गए हैं। चलो अच्छी बात है, मेरा नाम तो सामने नहीं आएगा। कृतिका पीछे मुड़कर देखती है, तभी सामने अन्नू होती है जो अपने फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड करती है। अनु बोलती है कभी कभी सच तक पहुंचने के लिए झूठ की सीढ़ी पकड़नी पड़ती है। कृतिका को वो सबके सामने ले आती है। अनु बोलती है क्यों किया ये तो बाद में पूछूंगी, लेकिन अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो। कृतिका बोलती है कि मेरा निशाना तुम्हारी बेटी नहीं तुम थी। कृतिका बोल देती है कि मैं सालों से इवेंट करवा रही हूँ, लेकिन तुम अगर मेरा काम छीन लेती तो मैं क्या दूर बैठी बैठी बस तालियां बजाती। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, मैं चुप नहीं बैठी रह सकती थी, इसी में मैंने ये सब कुछ किया। अनु बोलती है मैंने आपसे आपका काम नहीं छीना था, मैंने आपको बस सलाह दी थी कि आप इवेंट चोल में कर सकती हैं, लेकिन आप ही पीछे हट गई थी, उसी वजह से मुझे ही इवेंट को संभालना पड़ा। और वैसे भी आपने भी तो कभी न कभी जीरो से शुरुआत की होगी, तब अगर आपका कोई साथ ना देकर आपके साथ ऐसा ही कोई हादसा करवा देता तो आप क्या इस मुकाम तक पहुंच जाती। आप लोगों के लिए आपका काम काम है, लेकिन हमारी तो जान की भी कोई कीमत नहीं है क्या। अगर आपको मौका मिला है तो दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए ना, लेकिन आप जैसे लोग किसी दूसरे की जान लेने तक भी उतर जाते हैं। अनु बोलती है कि आप इस मुकाम तक पहुंच गई है तो आपको अब दूसरे लोगों के में टैलेंट देखना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि दूसरे लोगों के साथ आपको ऐसा करना चाहिए। कृतिका बोलती है कि मैंने कितनी सालों से मेहनत की है तब मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ, और अब मैं क्या करूँ, दूसरों की अपना जगह दे दूँ और खुद मैं घर जाकर बैठ जाऊँ। तुम चोल वालों की इतनी हिम्मत है क्या कि तुम बस एक बार में ही मेरा बराबर आकर खड़े हो गए। कृतिका बोलती है कि मुझसे मेरा काम छीन लिया, क्या मुझे गुस्सा भी नहीं आएगा। अनु बोलती है एक तो तर्क होता है और एक होता है कुतर्क। आप जो बातें कर रही हैं ना वो बिल्कुल कुतर्क है, इनलॉजिकल बातें कर रही हैं आप लोगों की नज़र में किसी इंसान की जान की कोई कीमत है या नहीं है। अगर आपसे आपका कोई काम छीन लेता है तो आप तो उसकी जान लेने में भी उतर जाते हैं। पता नहीं यहाँ के लोग समझते क्यों नहीं है कि कोई किसी का काम नहीं छीनता, उसे बस अपने टैलेंट की वजह से काम मिलता है। अगर गरीबों से तुम लोगों को इतना ही प्रॉब्लम है तो तुम लोग अपने काम को इतना अच्छा बनाओ कि तुम्हारे जैसा कोई काम कर ही ना पाए। अगर मुकाबला करना है तो काम करके मुकाबला करो ना, ऐसे पीठ पीछे वार मत करो। अगर फिर से ऐसे करने की कोशिश की ना तो कान के नीचे एक ऐसा थप्पड़ बजाऊंगी कि यहीं खड़े खड़े पूरे संसार घूम लोगी। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मेरी बेटी को कुछ हुआ नहीं, अगर कुछ हो जाता तो मुझसे बुरा कोई नहीं होता। रजनी बोलती है कि इसने अपराध किया है, इसे इसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। चोल के सब लोग भी बोलते हैं कि हाँ अभी पुलिस में कॉल करो और इसे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। कृतिका सबको बोलती है कि नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरा नाम खराब हो जाएगा। अनु बोलती है कि तुम्हारे नाम की तुम्हें चिंता है, लेकिन हमारी जान की क्या, हमारी जान की तो तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं थी। अनु बोलती है तुमने भी तो हमारे बारे में नहीं सोचा तो हम तुम्हारे बारे में क्यों सोचे। कृतिका बोलती है कि सॉरी। राही बोलती है सॉरी, एक औरत है ना जब काम करती है तो लोग उस पर ताने देते हैं। एक औरत होकर दूसरी औरत की तुम्हें मदद करनी चाहिए, लेकिन तुम तो दूसरी औरत की जान लेने पर उतर आई। कृतिका बोलती है कि प्लीज़ सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अनु बोलती है कि अभी 2 मिनट पहले खड़ी होकर तू पता नहीं क्या क्या बोल रही थी और 2 मिनट में ही तेरा मन बदल गया, इतनी जल्दी तो साड़ी भी नहीं बदली जाती। अगर तू दिल से सॉरी बोलती ना तो मैं शायद तुम्हें माफ़ भी कर देती। तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी, तुमने जो किया है तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी। रज्जो पुलिस के पास कॉल करना। आगे हम गौतम को देखते हैं, वो बोलता है कि देखो इस अनुपमा ने हमारी राही की जान खतरे में डाल दी, ये तो अच्छा हुआ कि प्रेम वहाँ पर नहीं था। इधर ख्याति वहाँ आती है, वो बोलती है कि पूरा सच जाने बगैर आप अनुपमा जी पर इल्ज़ाम मत लगाओ। गौतम बोलता है कि आप ही सोचिए ना, अगर इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो अनुपमा जी को लग जाती या फिर कहीं वो मर ही जाती। ख्याति बोलती है कि आपको इसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है क्या। गौतम बोलता है कि हाँ देखो ना, अनुपमा जी ने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था, तभी तो उनको कुछ भी नहीं हुआ। वो थोड़ी सी देर बाद फिर से स्टेज पर आ गई और उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया।
माही बोलती है कि हाँ, मैं गौतम जी की बात से एग्री करती हूँ। अनुमा ऐसा कर सकती है। अनुमा अपनी तारीफ सुनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ख्याति बोलती है कि और तुम दोनों अनुपमा जी पर शक करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। ये तो श्रीनाथ जी की कृपा है कि उन्हें कुछ हुआ नहीं। मोटिबा बोलती है कि प्रेम तो मेरा कॉल उठा नहीं रहा और राही से मैं बात नहीं करना चाहती। गौतम जी, आप प्रेम के पास जैसे तैसे करके मैसेज पहुंचा दीजिए कि वो और राही यहाँ पर जल्दी ही आ जाए। मैं नहीं चाहती कि वो दोनों अनुपमा के आसपास ही रहे। ख्याति बोलती है कि अनुपमा जी राही की माँ है। मोटिबा बोलती है और मैं तुम्हारी सास हूँ ख्याति, मैं अपने सामने अनुपमा जी की तारीफ नहीं सुनना चाहती। तुम एक काम करो, अनुपमा की ही शरण में चली जाओ। ख्याति वहाँ से चली जाती है, माही भी चली जाती है। मोटिबा गौतम को बोलती है कि मुझे आपसे बात करनी है। मोटिबा बोलती है कि तुम लोग नगर सेविका से मिलने के लिए गए थे ना। मैंने पराग से पूछा लेकिन पराग ने बात ही पलट दी। तुम बताओ ना वहाँ पर क्या हुआ। इधर हम चोल का सीन देखते हैं। हम देखते हैं पुलिस वहाँ आ जाती है। इंस्पेक्टर बोलती है कि आप जैसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो मैं अरेस्ट वारंट लेकर आई हूँ। वो लोग कृतिका को वहाँ से ले जाते हैं। अनु रजनी के पास आती है, उसको बोलती है कि कैसे लोग हैं ना आजकल, जिन पर दिल से भरोसा करते हैं ना तो वो भरोसे के साथ साथ दिल भी तोड़कर चले जाते हैं। रजनी को याद आता है कि वो भी यही सब कुछ करने वाली है। रजनी बोलती है कि अनु मैं चलती हूँ। इधर हम राही को देखते हैं, वो प्रेम के पास कॉल करती है लेकिन प्रेम कॉल पिक नहीं करता। वो परेशान हो जाती है, अनु को बताती है कि प्रेम कॉल पिक नहीं कर रहा, वो दोस्त से मिलने के लिए गया था, फ़ोन तो लगना ही चाहिए ना। अनु बोलती है वो आ जाएगा, कोई बात नहीं है। राही बताती है जाते वक्त मेरा मंगलसूत्र भी अटक गया था और खुल गया था। मम्मी मुझे काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही है, प्रेम ठीक तो होगा ना। अनु बोलती है सब ठीक होगा। आगे हम प्रेम को देखते हैं, वो अपने दोस्त के साथ होता है, वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वरुण भी आ जाता है। वरुण प्रेम के दोस्त का दोस्त होता है। हम देखते हैं ये तीनों आपस में काफ़ी सारी बातें करते हैं। प्रेम का दोस्त वरुण को बोलता है कि यार तेरी तो अच्छी खासी चलती है। वरुण बताता है कि माँ नेता है ना, तभी तो मेरी इतनी चलती है, और वैसे भी कुछ भी हो जाता है तो माँ सब कुछ संभाल लेती है। प्रेम बोलता है तुम्हारे लिए ये लाइन है ना कि तू जानता नहीं है मेरी माँ कौन है। सब हंसने लग जाते हैं। तीनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक वरुण को बोलता है कि तूने अपने करियर के बारे में भी कुछ सोचा है या फिर तुझे बस अपनी माँ की गद्दी संभालनी है। वो बोलता है कि हाँ सोचा है ना, मुझे भी नेता ही बनना है। सारे पुलिस वाले हैं ना मेरी माँ के सामने थर थर काँपते हैं, मुझे भी बस वही गद्दी चाहिए ताकि मेरे सामने भी लोग ऐसे ही काँपे। प्रेम बोलता है कि अब मुझे चलना चाहिए, यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आ रहा, घर पर कॉल नहीं कर पा रहा, मेरी वाइफ परेशान हो रही होगी। प्रेम का दोस्त बोलता है कि मुझे भी जाना होगा। वो बोलता है कि वरुण तू प्रेम को ड्रॉप कर देगा। वरुण बोलता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी मुझे कोई रोकने वाला भी नहीं है, चल मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगा। वरुण सोच रहा होता है कि ड्राइवर तो गाड़ी धीरे धीरे चलाएगा। वरुण अपने ड्राइवर को बोलता है कि काका डिग्गी में सामान पड़ा है, आप वो सामान निकाल लीजिए। वरुण प्रेम को बोलता है कि प्रेम जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। वरुण और प्रेम दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। ड्राइवर गाड़ी से बाहर ही रह जाता है। प्रेम बोलता है कि गाड़ी आप ड्राइवर काका को ही चलाने देते। वरुण बोलता है कोई बात नहीं, मैं ड्राइव कर लूंगा। इधर हम अनु और राही को देखते हैं। राही अनु को बोलती है कि मम्मी आप ठीक हो ना। अनु बोलती है कि एक्सरे हम लोग कल करवा लेंगे। राही बोलती है नहीं मम्मी, अभी हमें हॉस्पिटल चलना होगा। राही बोलती है मम्मी वैसे भी घर चलकर मेरी कौन सी परेशानी कम हो जाएगी, जब तक प्रेम से बात नहीं होती तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। इधर हम प्रेम को देखते हैं। प्रेम बोलता है कि ड्राइवर काका। वरुण बताता है कि वो आ जाएंगे। वरुण काफ़ी तेज गाड़ी चला रहा होता है। गाइस डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे प्रेम को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ हम राही और अनु को देखते हैं, दोनों हॉस्पिटल के अंदर होती है। अनु का एक्सरे करवा रही होती है। अनु तो राही को बोलती है कि देख राही मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमें घर चलना चाहिए। राही बोलती है नहीं मम्मी, आपका एक्सरे अभी होगा। इधर हम प्रेम और वरुण को देखते हैं, वो दोनों घर की तरफ आ रहे होते हैं। वरुण काफ़ी तेज गाड़ी चलाता है। प्रेम तो वरुण को बोलता है कि वरुण तुम गाड़ी को धीरे करो, धीरे चला लो। वरुण बोलता है कि नहीं कुछ भी नहीं होगा। वरुण का ध्यान सामने नहीं होता है, सामने से बाइक वाला आ रहा होता है। तभी वरुण टक्कर मार देता है उस बाइक वाले को। यहाँ पर बाइक वाला नीचे गिर जाता है। प्रेम तो वरुण को बोलता है कि वरुण हमें रुकना चाहिए, उन लोगों को देखना चाहिए वो ठीक तो है क्या। वरुण बोलता है कि नहीं हमें फंसना नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। वरुण अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग ही जाता है। प्रेम भी साथ ही होता है। इधर हम देखते हैं अनु के पास इंस्पेक्टर का कॉल आता है। इंस्पेक्टर अनु को बताता है कि हमने प्रेम को अरेस्ट कर लिया है हिट एंड रन के केस में। राही और अनु दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। राही बोलती है मम्मी प्रेम ठीक तो होगा ना, उसे चोट तो नहीं आई है ना। अनु बोलती है कि प्रेम बिल्कुल ठीक होगा, परेशान मत हो, हम लोग अभी के अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं ना।
अनु और राही पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। यहाँ देखती है कि प्रेम तो बिल्कुल ठीक है। प्रेम बोल रहा होता है मम्मी। राही और अनु दोनों प्रेम से मिलने के लिए आती है तो कांस्टेबल बोलता है कि आप ऐसे ही नहीं मिल सकते। प्रेम उनको समझाता है कि सर आप समझने की कोशिश कीजिए, एक्सीडेंट मुझसे नहीं हुआ है, गाड़ी मैं नहीं चला रहा था, गाड़ी तो वरुण चला रहा था। वरुण भी पुलिस स्टेशन के अंदर ही होता है। अनु वरुण को देखती है तो अनु पहचान जाती है कि ये तो रजनी का ही बेटा है। इधर हम देखते हैं वरुण झूठ बोल रहा होता है। वो बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है, गाड़ी मैं नहीं, गाड़ी प्रेम ही चला रहा था। मैंने इसको बोला था कि गाड़ी धीरे कर ले, लेकिन प्रेम ने मेरी बात ही नहीं सुनी। अनु वरुण के पास आती है, वरुण को बोलती है कि मेरा प्रेम झूठ नहीं बोलता। यहाँ पर वरुण भी देखता है कि ये तो उसकी मौसी है जिससे वो थोड़ी देर पहले ही मिला था। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होगा। अनु और रजनी एक दूसरे के आमने सामने होंगी। सो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस बार क्या रजनी अपने बेटे को सज़ा दिलाएगी या फिर वो अपने बेटे को बचा लेगी और प्रेम को सज़ा भुगतनी पड़ेगी? आपको क्या लगता है क्या होगा, हमें कमेंट में बताएं। डेली अपडेट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।